तो भैया आइए ना, आप हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आप तो एक भाषा को लेकर इतना बवाल कर रहे हैं, आइए ना, हम आपको पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा बिहार का भाषा सिखाएंगे। कनपट्टा लहरा देंगे, जब तक नहीं जैसे लड़का को सिखाया जाता है ना, बोल को और उसी कनपट्टा लहरा देंगे। बोल, एक बार बोलेंगे भोजपुरी बोलो, एक बार बोलेंगे मगही बोलो, एक बार बोलेंगे मिथिला बोलो, और नहीं बोलेगा तो देख कनपट्टा, सारा गुंडागर्दी पिछवाड़ा में घुस जाएगा। है कि इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि खुद हम अपना देश में रहकर और अपनी लिपि देवनागरी लिपि है, उसके अंतर्गत ही हिंदी आती है। और छत्रपति शिवाजी भी एक क्षत्रिय थे और वो भी सिसोदिया वंश के थे, और उन्होंने ही औरंगजेब जैसे मुगलों को धूल चटाने का कार्य किया था। और छत्रपति शिवाजी के गढ़ में अगर हिंदुओं के साथ ये हो रहा है तो काफ़ी निंदनीय है। इस पर कड़ी एक्शन सरकार को लेनी चाहिए, और इसको मतलब जो लोग ऐसा करें उसको सजा देनी। मैंने एक वीडियो देखा यार, ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में हम आपको बताते हैं कि कैसे मराठी बोली जाती है, कैसे भोजपुरी बोली जाती है, कैसे मैथिली बोली जाती है और कैसे मगही बोली जाती है। मगहिये में सब हो जाए। जो भी बोले वो बिल्कुल 100% सत्य बोले हैं, क्योंकि उनकी जो गुंडागर्दी है सिर्फ हम हिंदुओं को और सनातनियों के ऊपर ही है। उनकी इतनी ही बड़ी औकात है, उनकी इतनी ही बड़े गुंडे हैं, तो वो जाए ना आमिर खान जी के पास जाएंगे नहीं जाएंगे। वो जाए अमिताभ बच्चन जी के पास नहीं जाएंगे, वो सलमान खान के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि जाएंगे तो भर देगा सब। हेलो नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार, राष्ट्रवादी आवाज़ में आप सबको स्वागत है। देखिए, अभी मुद्दा है जो हिंदी वर्सेस मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को जैसे भाषा के नाम पर मारा जा रहा है, गुंडागर्दी मानसिक गुंडागर्दी दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है जैसे उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। और आज अगर हम बिहारियों की, हम उत्तर प्रदेश वालों की अगर ये दशा हुई है तो उसका जिम्मेदार हमारे राज्य की सरकार है। सबसे पहले आज देखिए कि मतलब कितने लगभग 10-15 दिनों से कंट्रोवर्सी ये चल रहा है, फिर भी आज तक हमारे बिहार के कोई सांसद, कोई विधायक किसी भी तरह का टिप्पणी या किसी भी तरह का सहमति नहीं जताए हैं। तो कहीं ना कहीं भैया ये सबसे बड़ा हम लोगों के दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य के सांसद, हमारे राज्य के विधायक लोग इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। कम से कम उन बिहारियों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए उनको आवाज़ उठाना चाहिए था, उनका विरोध करना चाहिए था, ताकि उनका अस्तित्व बच सके। ठीक है, हम ये बात रहता, दूसरा देश के बात तो अलग रहता, लेकिन हम अपना देश में पिटाई खा रहे हैं। वही चीज़ तो है कि इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि खुद हम अपना देश में रहकर और अपनी लिपि देवनागरी लिपि है, उसके अंतर्गत ही हिंदी आती है, और मतलब अपनी मातृभाषा को बोलने को लेकर लोग मार रहे हैं। देखिए, मतलब हम क्या बोलें, सोचने वाली जो सरवा वो मार रहा है, वो खुद बोल रहा है कि मराठी आती है, मराठी आती है। अरे साला, तुम तो खुद मराठी बोल रहा है और हिंदी बोल रहा है। अगर तुमको इतना मराठी से प्यार है तो तुम मराठी में ही बोल के उसको बोलो ना, हिंदी बोलने के लिए, मराठी बोलने के लिए। तो खुद तो तुम हिंदी बोल नहीं रहे हो और दूसरों को बोल रहे हो मराठी बोलने के लिए। गजब। तो क्या लगता है जैसे राज ठाकरे का गुंडा जो जैसे गुंडाई दिखा रहा है सरेआम, वैसे क्या लगता है कब तक वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है? बिल्कुल फेल है, नहीं होना चाहिए ये भैया। वो भी आपको समझने वाली बात है कि वो छत्रपति शिवाजी का गढ़ है महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी भी एक क्षत्रिय थे और वो भी सिसोदिया वंश के थे, और उन्होंने ही औरंगजेब जैसे मुगलों को धूल चटाने का कार्य किया था। और छत्रपति शिवाजी के गढ़ में अगर हिंदुओं के साथ ये हो रहा है तो काफ़ी निंदनीय है। इस पर कड़ी एक्शन सरकार को लेनी चाहिए, और इसको मतलब जो लोग ऐसा करें उसको सजा देनी चाहिए। मैंने एक वीडियो देखा यार, एक लड़की जिसको हिंदी नहीं बोले, मतलब एक लड़की को हिंदी बोलने को लेकर, मतलब एक लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। लड़की महाराष्ट्र की थी। अरे महाराष्ट्र की कहीं की हो भैया, लेकिन उसको हिंदी नहीं बोलने आ रही थी तो उसको जबरदस्ती। वो भी बोल रहा है, अरे यार पहले तो तुम तो मराठी बोलना सीख जाओ, खुद तो मराठी बोलते नहीं हो, दूसरों को बोलते हैं मराठी बोलने के लिए। आओ ना हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में, हम आपको बताते हैं कि कैसे मराठी बोली जाती है, कैसे भोजपुरी बोली जाती है, कैसे मैथिली बोली जाती है और कैसे मगही बोली जाती है। मगहिये में सब हो जाए। क्या लगता है जैसे एक है बीजेपी का नेता नीतीश राणे, जिसने बोला राज ठाकरे को कि मानसिक गुंडा सिर्फ गरीब आदमी को प्रताड़ित करेंगे, बिल्कुल। और वो गोल टोपी और लंबा दाढ़ी के मोहल्ले में नहीं जाने का औकात है। देखिए, मैं ये जो भी बोले वो बिल्कुल 100% सत्य बोले हैं, क्योंकि उनकी जो गुंडागर्दी है सिर्फ हम हिंदुओं को और सनातनियों के ऊपर ही है। उनकी इतनी ही बड़ी औकात है, उनकी इतनी ही बड़े गुंडे हैं, तो वो जाए ना आमिर खान जी के पास जाएंगे नहीं जाएंगे। वो जाए अमिताभ बच्चन जी के पास नहीं जाएंगे, वो सलमान खान के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि जाएंगे तो भर देगा सब। जैसे ये सब कह रहे हैं कि नहीं, जिसको नहीं आ रहा है मराठी उसको हम जैसे होगा वैसे हम सिखाएंगे। तो भैया आइए ना, आप हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आप तो एक भाषा को लेकर इतना बवाल कर रहे हैं, आइए ना, हम आपको पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा बिहार का भाषा सिखाएंगे। कनपट्टा लहरा देंगे, जब तक नहीं जैसे लड़का को सिखाया जाता है ना, बोल को और उसी कनपट्टा लहरा देंगे। बोल, एक बार बोलेंगे भोजपुरी बोलो, एक बार बोलेंगे मगही बोलो, एक बार बोलेंगे मिथिला बोलो, और नहीं बोलेगा तो देख कनपट्टा, सारा गुंडागर्दी पिछवाड़ा में घुस जाएगा।
तो क्या लगता है, जैसे में ऐसा राज ठाकरे है, उसको कुछ सोचना चाहिए। ए भैया उनका पिताजी उनका बात क्या करते हैं, वो खुद अपने पिताजी के रास्ते पे तो चले ही नहीं। हाँ। वो क्या बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी थे, वो हिंदुओं को और सनातनियों को कितना सम्मान देते थे। कम से कम अपने पूर्वज का तो ख्याल कर लेते ना, ख्याल कर लेते ना कि हमारे पिताजी क्या थे। वो सभी हिंदुओं और सभी देशवासियों के दिल पे राज करते थे। और आप क्या कर रहे हैं भाई, आप दिल से उतरने का कार्य कर। आपके पूर्वज जो कि सभी सनातनियों के लिए खास थे, और आज आप खाक बन गए हो। हाँ, एक यूपी का नेता है, बीजेपी नेता बिरभूषण सिंह, वो बोले हैं कि हम राम मंदिर राज ठाकरे आके दिखाए, उसको दम है कि औकात है तो आके दिखाए, हम बता बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी कर रहे हैं। उनके गुंडे, उनके समर्थक, चाहे उनके जो भी कर रहे हैं, हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में ही आए, वो तो बिहार पहुंच भी नहीं पाएगा, उत्तर प्रदेश में ही रह जाएगा।